झारखंड की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, इसका फैसला हो चुका है। पहले चरण के चुनाव में रांची की सियासत का रास्ता साफ हो गया है। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए लोकतंत्र की पहली परीक्षा पूरी हो चुकी है। पहले फेज में 15 जिलों की 43 सीटों के लिए 683 प्रत्याशियों की किस्मत को मतदाताओं ने ईवीएम में लॉक कर दिया है। पहले चरण के चुनाव में सबकी नजर कोलान की 14 सीटों के संभावित नतीजों पर टिकी है, क्योंकि 2019 में इंडिया ब्लॉक ने कोलान पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। इस कोलान में बीजेपी को पिछले चुनाव में मात खानी पड़ी थी। ऐसे में पहले चरण के चुनाव में किस पार्टी को कितनी बढ़त मिल सकती है और कौन सी पार्टी कोलान की गढ़ को जीत सकती है, आइए इसको समझते हैं। दरअसल 81 सीटों वाले झारखंड में आदिवासी समाज का दबदबा है। आदिवासी क्षेत्र कोलान में पहले चरण में 14 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। ऐसे में अब कयास लग रहे हैं कि कोलान की जनता ने किसे समर्थन दिया होगा। कोलान आदिवासी समाज का गढ़ है। इस क्षेत्र में जेएमएम का दबदबा है। कोलान ने ही पिछली बार बीजेपी की सत्ता में वापसी को रोका था, लेकिन इस बार यहाँ का समीकरण बदल गया है। एनडीए के लिए 3 पूर्व सीएम के परिजनों के अलावा एक पूर्व सीएम खुद मैदान में हैं। ऊपर से 2019 की सिटिंग सीएम रघुवर दास को उनकी परंपरागत सीट पर हारने वाले सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से जदयू प्रत्याशी बन चुके हैं। इस आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन बीजेपी इस बार 2019 की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है। कोलान में इस बार बीजेपी के साथ झारखंड को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी साथ आ गए हैं। कोलान में चंपई की अच्छी पकड़ है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो चंपई ही वो नेता हैं जिन्होंने यहाँ से जेएमएम को 2019 में बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। चंपई सरायकेला सीट से विधायक हैं। पिछली बार वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार चंपई बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस बार का ये चुनाव जेएमएम के लिए खासा मुश्किल हो सकता है। पिछले चुनाव में बीजेपी इस क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रही थी। कई सीटों पर बीजेपी के हार का मार्जिन बहुत कम रहा था। आइए समझते हैं झारखंड में पहले चरण के समीकरण। झारखंड चुनाव में पहले चरण का समीकरण। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। बुधवार को पहले चरण में मतदाताओं की उत्साह पिछली बार से ज्यादा दिखा। पहले फेज की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान 66.48% रहा, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर 63.75% वोटिंग हुई थी। झारखंड चुनाव के पहले चरण में कोलान, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर इलाकों की सीटों के वोटिंग ट्रेंड देखें तो पिछले चुनाव से करीब 3% मतदान इस बार ज्यादा रहा। ग्रामीण इलाके में ज्यादा वोटिंग हुई तो शहरी मतदाता सुस्त नजर आए। झारखंड के पहले चरण की सीटों पर बड़ी वोटिंग से राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस बार का चुनाव बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। बता दें कि झारखंड चुनाव के पहले चरण में वोटिंग फीसदी बढ़ने के नफा नुकसान का आकलन करें तो सिटिंग विधायकों के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। एंटी इनकम्बेंसी में वोटिंग के बढ़ने का ट्रेंड है। आदिवासी सीटों पर वोटिंग बढ़ने का मतलब उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी हो सकती है। झारखंड के हर चुनाव में 50% से भी ज्यादा विधायक हार जाते हैं। पिछले 4 बार के चुनाव का यही ट्रेंड है। ऐसे में बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। बहरहाल झारखंड में पहले चरण के चुनाव के बाद अब राजनीतिक पार्टियों की नजर दूसरे चरण पर है। पहले चरण के चुनाव से एक बात साफ होती नजर आ रही है कि इस बार के चुनाव में महिलाओं से किए गए राजनीतिक दलों के वादों ने महिला वोटरों की बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ तक खींचा है। ये वोटिंग प्रतिशत में बढ़ता ट्रेंड बदलाव के लिए है या लुभावने चुनावी वादों का नतीजा। चुनावी परिणाम ही इस पर मोहर लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।